सरकारी कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला। क्या है माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और किस तरीके से कर्मचारियों को ये प्रभावित करेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरल सेवा समाप्ति और सजा के रूप में सेवा समाप्ति के बीच अंतर दोहराया है, यानी कि सरल सेवा समाप्ति क्या होती है और सजा के रूप में सेवा समाप्ति क्या होती है, इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि समाप्ति का आदेश दंडात्मक प्रकृति का है तो प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करना अनिवार्य हो जाता है और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर ऐसी सेवा समाप्ति को अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलवीर सिंह 2004 पर भरोसा किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा किसी कदाचार को उजागर करने के उद्देश्य से कोई जांच या मूल्यांकन किया जाता है और परिणाम स्वरूप उनकी बर्खास्तगी होती है तो इसे प्रकृति में दंडात्मक माना जाता है। जबकि यदि यह किसी विशिष्ट नौकरी के लिए किसी कर्मचारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है तो सेवा समाप्ति को सरलता से समाप्ति माना जाता है और दंडात्मक सेवा समाप्ति नहीं। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को बिना किसी मौका दिए सेवा समाप्ति की जाती है तो ये प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन होगा। लेकिन यदि किसी कर्मचारी की उस पोस्ट के लिए उपयुक्तता को जांच करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है और उसमें कर्मचारी अनुपयुक्त पाया जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कर्मचारी के किसी कदाचार का पता लगाने के उद्देश्य से कोई जांच या मूल्यांकन किया जाता है और उस कारण से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं तो यह प्रकृति में दंडात्मक होगा। दूसरी ओर यदि ऐसी जांच का मूल्यांकन का उद्देश्य किसी विशेष नौकरी के लिए किसी कर्मचारी की उपयुक्तता निर्धारित करना है तो ऐसी सेवा समाप्ति सरलता से की जाएगी और प्रकृति में यह दंडात्मक नहीं होगी। यह सिद्धांत सहाय जे द्वारा 1961 के शुरुआत में उड़ीसा राज्य बनाम रामनारायण दास 1961 के मामले में निर्धारित किया गया था और यह माना गया कि किसी को जांच के उद्देश्य पर गौर करना चाहिए और केवल पिछली जांच के कारण सेवा समाप्ति को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए। क्या यह यानी कि समाप्ति का आदेश बर्खास्तगी के आदेश के बराबर है? यह जांच की प्रकृति पर निर्भर करता है, यदि कोई हो तो यहाँ पर जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील की सुनवाई करते हुए दिया, जिसने निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रोबेशन कांस्टेबल की बर्खास्तगी अवैध थी और यह सभी सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार था। तो यहाँ पर कहा गया कि जो प्रतिवादी था उसको कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और 12 नवंबर 1989 को ड्यूटी पर वह शामिल हुआ था। अपनी प्रोबेशन अवधि के दौरान वह बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा। टर्निंग सेंटर में पुलिस अधीक्षक ने इस आधार पर उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की कि पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.21 के तहत उनके एक कुशल पुलिस अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, इसलिए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो अब यहाँ पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी प्रोबेशन अवधि के दौरान नौकरी में फिट रहने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि नौकरी के लिए अनुपयुक्त पाए जाने वाले कर्मचारी को प्रोबेशन अवधि के दौरान बिना सूचना के बर्खास्त किया जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplorcorner.in से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।